हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ट्वेल्थ के चैप्टर हैं, उनकी स्टार्टिंग्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पहले कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अपने चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर आवेश। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है धनावेश और सेकंड होता है ऋणावेश। धनावेश से तात्पर्य हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन को एक के ऊपर हम माइनस का लगा के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वह धनावेश होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य होगा वहाँ ऋणावेश होगा। ये गाइस उल्टा होता है, परिणाम से विरुद्ध, मतलब विपरीत होता है। धनावेश होगा वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जहाँ ऋणावेश होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होगा। तो फिर हम ये फिर मानते हैं हम कि ये एम पार्टिकल की कोई वस्तु है, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई वस्तु है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन एक बार प्रदान करेंगे और एक बार इसे हटाएंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करने पर पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वस्तु है अपनी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके चारों तरफ नेगेटिव 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 हम शो कर देंगे। इससे ये अर्थ है कि मतलब वस्तु को हम जैसे इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, जैसे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, वैसे ही वस्तु पर ऋणावेश या नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। और हम सेकंड टाइम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने पर, इलेक्ट्रॉन हटाने पर, वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। यदि वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो हटाने पर वस्तु पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और उसके चारों तरफ हम पॉजिटिव साइन डिनोट कर देंगे, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं। फिर होता है आवेश का मात्रक। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश के मात्रक के लिए अपने पता है पद्धतियाँ होती हैं। जैसे एमकेएस पद्धति में है कि कूलाम जिसे हम सी या सीबी से डिनोट करते हैं, या एम्पियर पर सेकंड, इससे हम नोट करते हैं। और दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति में होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। EESU, जैसे ESU भी लिखते हैं, या स्टैटिक कूलाम। नाम को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्या आ गया कहाँ जाए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हम पूरे चैप्टर में लगभग ज़्यादातर यही कूलाम या यही अपने यूज़ करेंगे आगे के चैप्टर में। लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए, ये चीज़ें बेसिकली ये ज्ञान अपने को होना चाहिए। इसका नाम एक और होता है, जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन। और फिर किसी के मन में ये भी आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, इनको इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो इनको इंटरचेंज करने के ऐसे तरीका होता है। एक ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वो 1/3 × 10⁹ CB कूलाम के इक्वल होती है। इसे हम बॉक्स में फिट करा देते हैं ताकि ये अपने कुछ आगे से दिखाई दे जाए अपने को, ठीक है। फिर एक और सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है उसको हम डिनोट करने जा रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, ELEC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। एक EMU = 10 कूलाम के इक्वल होता है। ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बेसिकली अपने नॉलेज होना चाहिए इसलिए। फिर एक होता है, एक और यूनिट आती है अपनी, अब सोचो कि इतनी सारी यूनिट आ गई, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत ही है। ये काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, मतलब ये फेराडे होते हैं, इसमें आएगा फेराडे। इसमें चलो अलग से नोट कर देते हैं। एक फेराडे इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश। ये सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं 1 फेराडे, क्योंकि फेराडे ना काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। इतनी बड़ी यूनिट हम कैसे इस्तेमाल में लेंगे, मतलब इतनी गुलाम के इक्वल रखेंगे तो कितना होगा, 1 फेराडे होगा लगभग 96,500 के समथिंग, यानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी यूनिट है। लेकिन फिर भी अपने को इसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई अपने ये भी पढ़ी है, स्किप नहीं करेंगे हम ऐसी चीज़ों को। फिर तो गाइस अपने का ये इतना हो गया। अब इसको दोबारा एक थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ मैं। अपने जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, इसको बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शब्द से अर्थ निकलता है आवेश, स्थिर आवेश। फिर आवेश अपने 2 प्रकार का हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, फिर ऋणावेश हो गया इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पर, यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो धनावेश हो जाएगा। फिर आते हैं आवेश के मात्रक। एमकेएस पद्धति में कूलाम, एम्पेयर सेकेंड। सीजीएस पद्धति में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU या स्टैटिक कूलाम या फ्रैंकलिन। फिर 1 ESU इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10⁹ CB कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU जो 10 किलो ये होगा। फिर आता है आवेश के गुणधर्म। अब अपनी नेक्स्ट सब हेडिंग है आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म अपन क्या नोट करेंगे कि आवेश ना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के जो होते हैं वो आवेश होते हैं। फिर होते हैं अपने, जैसे मतलब छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव अगर संपर्क में आएंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण। हिंदी में डिनोट कर देते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन। और जो पॉजिटिव नेगेटिव तो उनके बीच अट्रैक्शन, आकर्षण लिखिएगा। एक तीसरी जो चीज़ है नेक्स्ट पेज में डिनोट कर रहा है, अपने जो थर्ड चीज़ होती है वो है अदिश राशि। जो ये है जो आवेश है अपना, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब देखो कि ये मतलब ये कोई वस्तु है, यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ उसको, इसी चीज़ का। ये वस्तु हो गई अपनी, ऐसे करके कोई अपनी वस्तु है और इस पर एक आवेश है -10 UC, एक -4 माइक्रोकूलाम, एक है +5 माइक्रोकूलाम। अदिश राशि मतलब जो ये अपना निकाय है। अब जो क्यों टोटल होगा, आवेश टोटल होगा, वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, -10 -4 +5। तो इसको मतलब अदिश राशि का मतलब यही है, जो आवेश है उसको सम कर दो, उसका जो नेगेटिव उसको नेगेटिव रख दो और जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव रख दो। पॉजिटिव रख देंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये मतलब एक मिनट गाइस, या हाँ -9 UC, ये इतना हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट आती है आवेश, ये एक संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षित राशि है। जैसे अपने केमिस्ट्री में जो जो समीकरण होती है NaCl = Na + Cl-। संरक्षित राशि है मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल NaCl ही बनेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, संरक्षित होगा। आवेश का मतलब कमी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगा, जो जितना था वो उतना ही रहेगा। इसमें यह गुण भी
पालन होगा यहाँ पे। NaCl है, Na प्लस Na पॉजिटिव होगा, इसको जब इसको तोड़ेंगे Cl माइनस होगा, फिर वापस जोड़ेंगे इनको तो NaCl बन जाएगा। ओके, फिर जो अपना नेक्स्ट है इसमें गुणधर्म है वो है 5th नंबर पे आएगा, ये टाइम इनवेरिएंट। ये गाइस आपको टोटली पूरा आगे समझाऊंगा, टेंस लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ पूरी अपने ज़्यादा आएगी तो इसलिए इसको यहीं पर स्किप करते हैं और उसको नेक्स्ट या 3rd या 4th वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन होगा ये। फिर होते हैं 6th नंबर पे आता है ये आवेश के बिना। ये अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको ब्लैक पेन से भी नोट कर देता हूँ। इसमें होगा आवेश के बिना, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है ना वो आवेश के बिना पॉसिबल है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब जो न्यूट्रॉन होता है, बता देता हूँ बाद में हम लिख लेंगे इसको। न्यूट्रॉन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है बट उसमें क्या आवेश अनुपस्थित होता है, इसलिए वो न्यूट्रॉन होता है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसमें द्रव्यमान नहीं है और आवेश हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अपने क्या लाइन लिखनी है कि आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है बट लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल ले देते हैं हम न्यूट्रॉन। में ले देते हैं द्रव्यमान प्रेजेंट उपस्थित बट जो आवेश है वो अनुपस्थित। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के आप डिनोट कर सकते हैं। फिर है क्वांटीकृत राशि। ये क्वांटीकृत राशि मतलब बताऊंगा इसके बारे में, पॉइंट लिखते हैं क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि मतलब बॉक्स बना के थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता 1.2 हो गई, 1.4 हो गया, ऐसा मतलब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज़ें पॉसिबल है 1, 2, 3 मतलब पूर्णांक के रूप में होगी, मतलब पूरी संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में आ गई 3/4 आ गया, 1/4 आ गया, 3/2 आ गया, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस क्वांटीकृत राशि जैसे यही है, यहाँ पे इसको क्वांटा भी बोलते हैं, QUANT, एक क्वांटा। यह फॉर्मूला एक टाइप में है, Q +- NE। जैसे हम रेड पेन से बॉक्स में बंद कर देते हैं, अपने के काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे, इसलिए ये काफ़ी यूज़ होने वाला फॉर्मूला अपने। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आवेश का क्वांटा। और ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जो यहाँ पे n अपना n है, मतलब यहाँ दोबारा बता देता हूँ, n है, n का मान 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4, ऐसे सब चीज़ें पॉसिबल है। बट n कभी भी 1.5, 3.2, 3/4 बाई का चिन्ह नहीं 4 है, नॉट पॉसिबल। ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर आता है अब न्यूनतम संभावित आवेश, मतलब कम से कम कितना संभावित आवेश हो सकता है, इसे हम बता देता हूँ। न्यूनतम संभावित आवेश
वो है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 cb। फिर हम मतलब अब हम n का मान याद करें यहाँ पे, ये तो है अपना न्यूनतम संभावित आवेश इलेक्ट्रॉन में कितना हो सकता है, मतलब पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। लेकिन अब n का मान याद करें यहाँ से, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू ई। अपने को n ज्ञात करना है, तो 1 कूलाम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब जो यहाँ पे n का मान है वो अपना यहाँ पे इतना आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, समझ में आना चाहिए चीज़ें। फिर एक नोट डाल के एक चीज़ लिखेंगे, अगर n का मान पूर्णांक में आता है, मतलब बता चुकी है चीज़, लेकिन हम नोट डाल के इसको डिनोट कर लेंगे ताकि अपने को क्या फिक्स हो जाए, लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। अगर n का मान पूर्णांक में आता है, यदि n का मान पूर्णांक में आता है, या क्या होगा, कैमरा भी देखना पड़ता है थोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव होगा। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको ताकि ये कंसेप्ट अपना और क्लियर हो जाए। क्या है कि 3.2 इंटू 10⁻⁻18 गुलाम है कुछ। अब अपने को n याद करना है, तो n डायरेक्टली लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई ई। ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ गाइस मैंने आपको यहाँ बताया था, ये चीज़ स्टार कर देता हूँ इसको। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, n इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये आपने इससे अपने को यहाँ पे अपने ये लिख लिया, n इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई ई। तो इक्वल्स टू बेस से क्या लिखेंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻18। ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में डिनोट की गई है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका पता ही है अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। फिर जब इसको हल करेंगे तो ये समथिंग ये कट जाएगा, और ये मतलब काटा पेटी कर नहीं रहा हूँ, नोट्स फेयर होने चाहिए ना। ये लगभग नहीं, एक्यूरेट 20 आ जाएगा, अपना 20 आ जाएगा। तो ये मान क्या है, अपने लिए संभव है। तो अपने को जो कूलाम दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ भी Q का मान दिया होगा, उससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मतलब आवेश का स्थानांतरण संभव है या नहीं है। ये चीज़ अपने को मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगी, आगे चीज़ें पता चलेगा इस कितनी इंपॉर्टेंस है ये। एक और ले लेते हैं, नेगेटिव में भी ले लेते हैं, एक स्थानांतरण नहीं होगा, क्या ले, मतलब हम 6.4 इंटू 10⁻⁻20 ले लेते हैं, 20 cb। हाँ, इसमें नहीं होगा। हाँ, तो अब n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q डिवाइड बाई ई, बता ही चुका हूँ मैं, Q डिवाइड बाई ई। यहाँ पे जो ये है उससे Q डिवाइड बाई ई हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे, हाँ अब की बार कितना देख रहा है, 6.4 इंटू 10⁻⁻20, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको गाइस हम करेंगे तो 16 4.4 हो जाएगा। फिर ये इसमें चला जाएगा, ये समथिंग ये 0.4 आएगा। तो आपने बता रखा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मतलब कोई भी चीज़ें हैं जो मतलब पॉइंट में आ रही हैं, वो पूरी नहीं है, कुछ आधी अधूरी हैं, वो ऐसे पॉसिबल नहीं होगी, उसमें स्थानांतरण पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे हम डिनोट भी कर देते हैं ब्लू पेन से, यहाँ पे संभव इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण असंभव। तो हम एक फॉर्मूला था जो अपने पहले भी लिखा था, दोबारा डिनोट कर देता हूँ, काम आने वाला है ये, Q इक्वल्स टू एन ई, इससे बेस्ट। हम कई सारे क्वेश्चन ले रहे हैं नॉर्मल सा। फिर क्या, मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी चीज़ें जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अपना एक क्वेश्चन है, मतलब ये एक पार्टिकल है
और ये अपना बी पार्टिकल है, ये दो कोई पार्टिकल हैं। अब फिर हम क्या कर रहे हैं कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कुछ मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी तक ले जा रहे हैं, और फिर बी से 3000 इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए पर ला रहे हैं। पहले ये कंडीशन इनकी उदासीन थी, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। तो फिर अपने को बताना नेट ए व बी पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अपना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया है ये। अब क्यू ए और क्यू बी, पहले अब अपने को ये चीज़ें बतानी है, क्यू ए और क्यू बी। ये थोड़ी सी ऐसे रफ में बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो अपना ए पार्टिकल है, कैमरे में आ रही है, हाँ बिल्कुल सही है, अपना ए पार्टिकल है, ये अपना बी पार्टिकल है। फिर गैस क्या, ये तो पहले तो ना कि न्यूट्रल है, उदासीन है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो फिर यहाँ पे क्या है, 2000 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं जो अब इससे इस पर लिया है। फिर इसके पास कितने हो गए, इसके पास 2000 हो गए, इसके पास 2000 हो गए। फिर इससे फिर से हम कितने ले आए, 3000 लिया है। तो इसके पास तो लास्ट में क्या होगा, इसके पास तो लास्ट में पॉजिटिव में 1000 बच गए, और इसे बेचारे के पास थे नहीं, तो मतलब इसने उधार लेके कहीं से एडजस्ट किया तो इसके पास नेगेटिव हो गया। मतलब ये इतना ऋणी हो गया किसी का कि इसने किसी से उधार लिए और इसको दे दिए। तो इसके पास तो कितने बचे लास्ट में, इसके पास तो -1000 बच गए बी के पास। और फिर जो ए है अपना, और ए के पास अपने पॉजिटिव आ गए लास्ट में। अब इसके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन आएगा। और इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और जहाँ कमी होती है वहाँ पे पता है पॉजिटिव साइन आता है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन जनरली अपने को ये नहीं करना है, अपने को वो कंसेप्ट दिमाग में रखना है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य होगा, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कमी होगी जहाँ वहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। ये तो अपने को इस कंसेप्ट दिमाग में रखना ही है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे आ जाएंगे -1000 इलेक्ट्रॉन नेट है ये, और यहाँ पे पॉजिटिव के 1000 इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइस, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ये, मतलब एक वस्तु से प्रति सेकंड 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा, मतलब ये अपने कोई वस्तु हो गई, ये कोई वस्तु है, इससे क्या है कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में निकलने में मतलब कितना टाइम, एक इलेक्ट्रॉन कितने n का मान ज्ञात निकालेंगे। पहले सबसे पहले Q इक्वल्स टू NE से हम पहले n को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालेंगे। फिर हम ये ज्ञात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन में कितना समय लग रहा है, इससे क्या होगा, अपना टोटल समय आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे 1 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना समय लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 6.25, नहीं ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ आपको। n इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई E, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई E। माइक्रोकूलम है, और माइक्रोकूलम पता होता है, जो एक माइक्रोकूलम होता है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमें पता ही है, ये 1.6 × 10 की पावर -19 ये होता है। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये समथिंग ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा 6.25 × 10 की पावर 12 है। ये अपना आ गया, n का मान आ गया, अपने n का मान आ गया। अब अपने को n का मान क्या करना है, समय, टाइम में डिनोट करना है। अब टाइम में ये n का मान आ गया, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये रख देंगे। फिर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड कितने, मतलब प्रति सेकंड 10 की पावर
10, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अपने को 10 की पावर प्लस 10, ये अपने क्वेश्चन में देंगे प्रति सेकंड इतने निकल रहे हैं, तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में निकलेंगे, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये जो ऊपर प्लस का है ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। ये बता देता हूँ आपको, चलो ठीक। ये नीचे क्या है 10 की पावर 10 है और ऊपर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 12 है, 6.25। ये ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो उसमें क्या लिखेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। ये -10 है, ये +10 है, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर +2। ये अपने यहाँ लिखा है, ये अपने यहाँ लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा है अपना, आवेश। मतलब आवेश स्थिर में कैसा रहेगा, एक समान वेग से गति करेगा तो कैसा रहेगा, और त्वरित गति करेगा तो उसमें क्या कैसी तरंगें उत्पन्न होंगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे आवेश, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आवेश। कैमरे में आ रही है नोटबुक, सही है बिल्कुल। आवेश, आवेश लिख दिया है यहाँ पे अपने। ये स्थिर में, पहले हम इसको 3 डिवाइड में भाग डिवाइड कर लेते हैं। स्थिर में पहले ये जब स्थिर में रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ओनली ऑन विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फिर सेकंड क्या है इसमें, एक समान वेग से गति, एक समान वेग से, कोई कण है वो एक समान वेग से गति करेगा तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया होगा, उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। फिर आता है अपना लास्ट, इसमें क्या होता है त्वरित गति, त्वरण के साथ गति कर रहा है कोई वस्तु है जो त्वरित दोलन गति, इसको हम दोलन गति भी बोल सकते हैं। यह है त्वरित गति, त्वरित गति ये हो जाएगी, त्वरित गति में इसको हम दोलन गति बोल सकते हैं, इसको हम दोलन गति भी बोल सकते हैं। दोलन गति में क्या होगा, विद्युत, इसमें कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो होंगे होंगे, तो हम पहले ये लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसके साथ साथ क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होंगी। तो गाइस अपनी ये वीडियो यही एंड करते हैं, बाकी के जो अपने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें करेंगे। तो ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स।